हेलो बालको, कैसे आप लोग? आई होप सभी बढ़िया हो और अपने प्री बोर्ड की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे हो। तो उसी तैयारी में मैं भी कंट्रीब्यूट करने आ गया हूं और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे शेयर्स चैप्टर का एक बड़ा क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स में आएगा। अब ये 6 मार्क्स हमारे लिए बड़े क्रूशल हैं, तो उसी को समझते हैं आज की क्लास में। एंड इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी ने शेयर्स चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल रखी हैं वो देख ली हैं। तो चलो इधर उधर की बातें ना करके अपने शेयर चैप्टर का क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये टीएस ग्रेवाल बुक से लिया है। टीएस ग्रेवाल के लेटेस्ट एडिशन से मैंने क्वेश्चन नंबर 93 को पिक करा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम एक बार करते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट, उसके बाद करेंगे हमारा मेन क्वेश्चन। मैंने आप सभी को हमेशा कहा है वर्किंग नोट आपको ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो आओ वर्किंग नोट बनाते हैं, चीजें समझते हैं। तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हुई जेजेके लिमिटेड है जिन्होंने इनवाइट करे एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स के ऑफ 10 ईच एट पार। चलो थोड़ा सा सिंपल है, पार का क्वेश्चन है। 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट पार है, तो यानी कि नॉर्मल हो गया हमारा 10, जो कि हम कैसे मंगा रहे हैं 2, 4 एंड बैलेंस। 2 रुपए हमारे एप्लीकेशन पे है, 4 रुपए हमारे अलॉटमेंट पर है एंड बैलेंस, तो बैलेंस आ गया हमारा 4 रुपए। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या था, द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स। तो देखो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है एंड इसी क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं हमारे। तो ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है 3 टाइम्स, तो ठीक है हमारे पास लोग कितना है 1,50,000, बट हम इशू कितने कर सकते हैं 50,000। क्या क्वेश्चन ने बताया इनके क्या करना है हमें? हाँ, तो क्वेश्चन क्या था, एप्लीकेंट फॉर 30% शेयर्स वर रिजेक्टेड। 30% शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया एंड उनका पैसा हमने साथ साथ वापस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है वहां पे हमने 2 कैटेगरी बनाई है। तो करते हैं हम इस चीज को भी। तो 30% को हम रिजेक्ट कर देते पहले, तो 45,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उन्हें कोई भी शेयर्स नहीं दिए। देन हमने 2 कैटेगरी बनाई, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में हमने क्या करा है 80,000 को 40 दिए। ठीक है, दोज हु आस्क्ड फॉर 80,000 शेयर्स उनको हमने आधे दे दिए, यानी कि 40,000 दे दिए। एंड कैटेगरी 2 में 25 को हमने 10 दिया है, 25,000 शेयर्स को हमने दे दिए 10,000 शेयर्स। वेल एंड गुड। आगे क्वेश्चन कहता है एक्सेस मनी पेड बाय एप्लीकेंट्स हु वर अलॉटेड शेयर्स वर एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, यानी हमें जो भी एक्सेस पैसा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तब भी हम यही करते एंड यहां क्वेश्चन ने बताया भी है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन कह रहा है दीपक का शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, ठीक है, हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो लिख देते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा दीपक, ब्रैकेट में लिखा कैटेगरी 1 क्योंकि वो कैटेगरी 1 का है, एंड उसके हमारे को अप्लाइड शेयर्स दिए 1000, तो मैं अप्लाइड लिख दिया 1000। अलॉटेड मैं निकालूंगा कैसे, कैटेगरी 1 80 को 40, तो 1000 में क्या आया होगा 500। जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस किया है, डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। तो x डिवाइडेड बाय 80 इंटू में 40 एंड 1000, तो डिवाइड में 80,000 जाएगा और 40,000 और 1000 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सॉल्व करके आपका आ जाएगा अलॉटेड शेयर्स जो कि हमारा 500। इस व्यक्ति ने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ठीक है भाई, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा। आगे क्या है हमारा, आगे क्वेश्चन कह रहा है राजू बिलोंग टू कैटेगरी 2 शेयर्स ऑल्सो फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अच्छा, राजू अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, राजू की बात करें जो 100 शेयर्स का है, वो भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है एंड राजू बिलोंग टू द कैटेगरी 2। ठीक है भाई, तो हमने लिखा अगला राजू, राजू हमारा कैटेगरी 2 का है, इसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसके हमें होल्डिंग शेयर्स दिए 100। तो अगेन मैं यहां पे देख पा रहा हूं 10,000 100, तो 25,000 यहां क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। सेम लॉजिक, डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। अगर आप रेशो देख पा रहे हो तो आई होप ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। आगे क्वेश्चन कहता है शेयर ऑफ बोथ दीपक एंड राजू आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि इनसे फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई गई, उसके बाद हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया जो हमें टाइम से मिल गया एंड द फॉरफिटेड शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए 11 पर शेयर फुली पेड अप पर। तो पूरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, हमारा वर्किंग नोट में आ चुका है। तो अपना इसी चीज को कंप्लीट करते हैं और आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एक्सेस शेयर्स निकालना। सबसे पहला काम क्या है, एक्सेस शेयर्स निकालना। तो इस टेबल को कंप्लीट करते हैं हमारी। तो यहां पे एक्सेस शेयर्स आए 45,000, क्योंकि लोगों ने अप्लाई करा था 45,000 शेयर्स के लिए, हमने उन्हें दिए 0 शेयर्स, तो 45,000 आए। मल्टीप्लाइड बाय उन्होंने 2 रुपए दिए एप्लीकेशन के, यानी कि कितने आ गए 90,000।
और इन पैसों को हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, रिफंड। ठीक है, कैटेगरी 1 में 80 के लिए अप्लाई करा, 40 मिले, एक्सेस शेयर्स 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक्सेस अमाउंट 80,000 विच विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी। तो अलॉटमेंट पे हमें चाहिए कितना, 40 इंटू 4, तो हमें चाहिए 1,60,000। 80,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि 80,000 क्या हो गए हमारे, येट टू बी रिसीव्ड, जो अभी मिलने बाकी हैं, जो अभी हमें मिल जाएंगे। कैटेगरी 2 में भी देखते हैं, एक्सेस शेयर्स आए हमारे 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक्सेस अमाउंट आई 30,000 माइनस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे मुझे चाहिए कितना, 10,000 इंटू 4, अलॉटमेंट पे चाहिए मुझे 40,000, 30,000 मैं रिसीव कर चुका हूं, यानी कि 10,000 इज येट टू बी रिसीव, जो अभी मिलना बाकी है। तो ये हमारा हो गया काम। अब इसी के माध्यम से हम दीपक और राजू का निकाल लेंगे डायरेक्टली। तो भाई देखो, दीपक और राजू, दीपक ने 1000 शेयर्स अप्लाई करा, 500 अलॉट करे और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा। अब यहां पे बच्चा एक कॉमन मिस्टेक क्या करता है, वो 500 शेयर्स लेता है, इंटू 4 करता है और कहता है सर 2000 का एरियर करा है, लेकिन गलत। यहां उसने 2000 का एरियर थोड़ी करा है, उसने कम का एरियर करा है, क्योंकि जो दीपक है वो कैटेगरी 1 का है एंड कैटेगरी 1 वालों ने कुछ पैसा, ध्यान से समझना, कैटेगरी 1 वालों ने कुछ पैसा अलॉटमेंट का ऑलरेडी पे कर दिया है। कहां पर, एप्लीकेशन पर। आप देखो ना, एप्लीकेशन पे उन्होंने 80,000 रुपीज एक्सेस दिए थे, जब जो कि कहां एडजस्ट हो रहे, अलॉटमेंट पे हो रहे। तो मैं सीधा एरियर कैसे कह सकता हूं, मैं कैसे कह सकता हूं 500 इंटू 4 2000 का एरियर हुआ, ये तो गलत हो जाएगा। तो एक बार लंबे तरीके से जाते, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो बिल्कुल जो सेम कैलकुलेशन मैंने ऊपर करी है नीचे भी होगी। मैं लंबे तरीके से भी जा रहा हूं, शॉर्टकट से भी जाऊंगा। लंबे तरीके को हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, व्हाइट से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, एक्सेस शेयर्स कितने हैं, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2,000 रुपीज इज एक्सेस अमाउंट, जो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है इन द नेम ऑफ अलॉटमेंट। समझ रहे हो, दीपक ने ऑलरेडी 1000 रुपए अलॉटमेंट के नाम के दे दिए। अब अलॉटमेंट पे उससे चाहिए कितने थे, 500 इंटू 4 2000 रुपए। हमने दीपक से कहा, दीपक भाई आपके 500 शेयर्स दिए गए हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट के बनते हैं, तो आप 2000 दे दो। तो दीपक भाई ने कहा, अरे भैया मैं आपको 1000 रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब अलॉटमेंट पे मैं कितने दूंगा, 1000, लेकिन वो मैं नहीं दे सकता ड्यू टू सम रीजन। तो यहां दीपक भैया नहीं दे पाए, तो एरियर कितना करा उन्होंने, 2000 का थोड़ी, केवल 1000 रुपए का उन्होंने एरियर करा है। तो यही अमाउंट आएगी कॉल्स इन एरियर में। ये चीज सब समझना बहुत जरूरी है। अब इसको सर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, हैं भैया? तो देखो सिंपल सी बात, सेम लॉजिक, डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई, रेशो देखनी है। मैंने कहा यहां पर 80 तो यहां पर भी 80, तो अगर यहां 1000 तो यहां पर भी 1000। रेशो अगर आप देखनी सीख गए तो सेम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली चीज नीचे बिल्कुल सेम है, बस अमाउंट्स अलग है। रेशो वाइज बिल्कुल सेम है कंसेप्ट। तो आपको ऊपर को देखना है और नीचे अपना आंसर लिख देना है, क्योंकि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, तो यहां पे 1000 और 1000 भी सेम आएगा। अगर 80,000 शेयर्स का कहना है कि हमने 80,000 रुपीज येट टू बी रिसीव्ड है, तो 1000 शेयर्स का क्या कहना होगा, 1000 रुपीज येट टू बी रिसीव्ड है, क्योंकि कैटेगरी 1 का ही तो हिस्सा है दीपक। सिमिलरली राजू का भी हम निकालेंगे, और राजू का हम सीधा निकालते फिर कैलकुलेट करेंगे। तो राजू का क्या, 25,000 वाला जिन्होंने अप्लाई करा उनका कितना हुआ, 10,000। अच्छा यहां 25 और 10 का रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये 10 से देख लो, अलॉटेड से देखो। 10,000 वालों ने येट टू बी रिसीव्ड कितना, 10,000। तो राजू का क्योंकि 100 अपना अलॉटेड है, तो इसका एरियर कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा। चेक कर लेते हैं एक्यूरेट बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखो भाई, राजू का एक्सेस कितना आया, 150 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस अमाउंट 2 रुपए, सॉरी एप्लीकेशन अमाउंट, तो एक्सेस अमाउंट कितनी आ गई, 300। अब राजू भैया से कितने पैसे चाहिए हमें अलॉटमेंट के, 100 इंटू 4 400 रुपए, 300 ऑलरेडी आ गए, तो मिलना क्या बाकी है, 100 रुपए। यानी कि जो व्हाइट वाला काम है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा करा है, ये सॉरी ये वाला काम मैंने एक्स्ट्रा करा है। इस काम की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये 1000 रुपए भी और ये 100 रुपए भी। इसको आप समझ गए ना, तो बेहद सिंपल काम है ये, ठीक है। एक बार दोबारा समझना सभी, इस चीज पे अच्छे से पकड़ बना लो, आपका क्वेश्चन गारंटीड 15 मिनट में होगा अगर इस चीज पे पकड़ बना लिया आप लोगों ने। इतना सिंपल कंसेप्ट है ये। तो देखो पीछे से मैंने क्या लिखा,
हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि 50,000 शेयर्स हमारी कंपनी इशू करती है ₹4.10, जो कि पेबल है ₹2 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट और ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है भाई, लेकिन लोग कितने आए? 50,000 इंटू 3 टाइम्स आए लोग, 1.5 लाख लोग आ गए कि हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए। तो हमने कहा 1.5 लाख आ गए, ठीक है भाई। अब 1.5 लाख लोग आ गए, लेकिन हम तो नहीं दे सकते ना शेयर्स। हमने कहा हम दे 50 ही सकते हैं। अब क्या करें? तो यहां पे हमने प्रोराटा का भी लगाया और रिजेक्शन का भी लगाया। हमने कहा 30% को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 45,000 को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। हमने कहा हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे 45,000 इंटू हमने एप्लीकेशन के ₹2 दिए, 90,000 रुपए बनते, आप हमें दे दो, हम घर चले जाएंगे। तो 90,000 रुपए आर माने रिफंड, मैंने उन्हें रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया कि भैया आप पैसा लो, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते हैं। तो हमने उन्हें पैसे पकड़ा के कर दी बब्बाई टट्टा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी की। अब फर्स्ट कैटेगरी में क्या हुआ? फर्स्ट कैटेगरी में 80,000 लोग आए, लेकिन उन्हें हमने दिए केवल 40,000 शेयर्स। 80,000 लोग आए और उन्हें हमने कितने दिए? केवल 40,000 शेयर्स दिए। अब इन्होंने भी वही सेम कहा कि हमारे 40,000 इंटू ₹2 80,000 रुपए एक्स्ट्रा बनते, आप मुझे वापस कर दो। मैंने कहा अरे रुको भाई, आपसे अभी मैंने कॉल करके अलॉटमेंट का पैसा मंगाना है। आपका एप्लीकेशन पे 80,000 रुपीज एक्सेस आ रखा है, नो डाउट, बट अभी थोड़े ही दिनों में मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाऊंगा। तो इसका क्या लॉजिक है कि मैं पहले आपको पैसे वापस करूं, फिर 2 दिन बाद आपसे पैसे मंगवाऊं? तो एक काम करो ना, ये पैसा आप मेरे पास ही रहने दो, जैसे ही मैं अलॉटमेंट मंगवाऊंगा वहां पे एडजस्ट कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उनको मैंने फिर क्या कहा? देखो आपके 80,000 क्या आ गए? एक्सेस अमाउंट आ चुकी है, एंड 40 इंटू 4 हमें आपसे चाहिए 1,60,000 रुपए। अलॉटमेंट के 1,60,000 चाहिए, लेकिन क्योंकि आप हमें 80,000 ऑलरेडी दे चुके हो, तो हमने कहा अब आपका येट टू बी रिसीव्ड, या आपसे जो हम मंगवाएंगे वो कितना मंगवाएंगे? केवल 80,000। हमने कहा 1,60,000 में से 80 आ गए, तो अब आपसे हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे? बचे हुए 80,000 रुपए की। सिमिलरली कैटेगरी 2 में हमारा क्या हुआ? 25,000 लोग आए, हमने कहा हम 10,000 ही दे सकते हैं, तो उन्होंने भी कहा हमारे 15,000 शेयर्स का पैसा करो वापस। 15,000 शेयर्स में हमने ₹2 यानी कि 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे, हमें करो वापस। हमने उन्हें भी सेम बात कही, प्यार से समझाया कि भैया आपसे अलॉटमेंट मंगवाने वाले हैं, क्यों आप पैसा वापस ले रहे हो, फिर दोगे, हमारे पास ही रहने दो। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ? 30,000 रुपयों को भी हमने एडजस्ट करा। अच्छा, अब यहां पे 10,000 इंटू 4 अलॉटमेंट पे चाहिए कितने? 40। हमें चाहिए 40, 30 आ गए, तो अब हम उनसे कितने मंगवाएंगे? केवल 10,000 रुपए मंगवाएंगे और नहीं मंगवाएंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। दीपक राजू की अब बात करेंगे हम। तो ये कैटेगरी 1, 2 का हमारा सिंपल सा फंडा था एंड रिजेक्शन का फंडा था। अब दीपक राजू का क्या सिस्टम है, ध्यान से समझना। देखो, अब दीपक भाई साहब आए, कैटेगरी 1 के थे ये भाई साहब। इन्होंने कहा मेरे 1000 शेयर्स हैं जो मैंने अप्लाई करे थे। हमने कहा आपने 1000 अप्लाई करे तो उस हिसाब से आपके अलॉटेड हो गए 500। भैया ये कैसे हुआ? तो भाई देखो, बड़ी सिंपल सी बात, 80,000 का 40 तो 1000 का 500, 80 का आधा 40, 1000 का आधा 500। रेशो अगर आप देखनी सीख गए, आपकी कैलकुलेशन का समय बच जाएगा। अगर दिक्कत आ रही है तो देखो, एक्स वाला तरीका है। एक्स वाला तरीका क्या था? 80 लोगों ने 40 मिले, तो 1000 पे कितना, यानी कि एक्स। तो डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। तो 80 नीचे, 40 इंटू 1000 ऊपर, सॉल्व करोगे 500 आ जाएगा। दैट्स इट, ये लॉजिक था। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालना सिखाना चाहता हूं। क्यों इतनी मेहनत करूं मैं, पीछे क्यों जाऊं, यहां डायरेक्ट निकल रहा है। तो देखो, दीपक भाई साहब ने मांगे 1000, हमने उन्हें दिए 500 शेयर्स। 1000 मांगे, 500 दिए, यानी कि इन्होंने भी एक्सेस अमाउंट दे दिया, एक्सेस शेयर्स दे दिए। तो अब इनका एरियर मैं सीधा नहीं निकाल सकता। सिंपल सी फंडा है। ये गणित हम कब करते हैं? अगर हमने एक्सेस शेयर्स दे रखे हैं, यानी कि हम अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स एनीथिंग, टुवर्ड्स अलॉटमेंट, टुवर्ड फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जहां तक भी आप अमाउंट एडजस्ट कर रहे हो, और वहां पे एरियर हो जाए तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे। आपने कहा सर 500 इंटू 4 2000 बनते हैं। भाई 2000 बनते हैं, बट 1000 आपको मिल चुके हैं, तो एरियर एक्चुअल में कितना हुआ? रिमेनिंग 1000 का ही तो हुआ। सिमिलरली राजू भाई साहब का भी यही हुआ। इनके 400 बनते हैं, बट 300 ऑलरेडी मिल चुके हैं ना। 400 बनते हैं बट 300 मिल चुके, तो एक्चुअल में एरियर कितना हुआ? 100 रुपए का।
तो हमें वही दिखाना है, ना कि हम 2000 या 400 दिखाएंगे। ठीक है, अब ये अमाउंट डायरेक्टली कैसे निकाली थी उसको भी समझ लेते हैं हम एक बार और। ये अमाउंट हमने डायरेक्ट कैसे निकाली थी उसको भी समझते हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी गणित है। मैंने कहा 80,000 शेयर्स को येट टू बी रिसीव्ड कितना, 80,000, तो 1000 शेयर्स पे कितना, 1000। सिंपल सी कैलकुलेशन, वही डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। यहां पे भी क्या हुआ, 10,000 शेयर्स पर 10,000, तो 100 पर कितना, 100। भैया आपने तो ऊपर अप्लाइड के हिसाब से करा, नीचे अलॉटेड के हिसाब से। अरे मेरे को अमाउंट में सिमिलैरिटी चाहिए, तो मैं अप्लाइड भी ले सकता हूं, अलॉटेड भी ले सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो अप्लाइड पकड़ लो या अलॉटेड पकड़ लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अगर एक बार मैं उल्टा भी करके दिखाता हूं, देखो 25,000 शेयर्स पर कितना हुआ, 10,000, तो लिखते हैं 25,000 शेयर्स पर 10,000, तो 250 शेयर्स पर कितना, तो वही सेम, डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। तो 10,000 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 30,000, 30 30 25, तो कितना आया, 1000 ही तो आ गया। और पीछे भी हमने क्या निकाला था, 100 आएगा, हाँ 10 इंटू 10 100 आएगा, तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो पीछे भी हमने कितना निकाला, 100 ही तो निकाला था। अब मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, लॉजिक देखो, चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट का काम। जल्दी से अब एंट्रीज करते हैं, बड़ी सिंपल सी एंट्रीज हैं। पहली एंट्री, हाँ जी भाई, अच्छा देखना, अब मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं देखूंगा जब तक मैं रीशू पे नहीं आ रहा। रीशू से पहले सारी एंट्री में वर्किंग नोट देखते हुए कर दूंगा, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो देखो भाई, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने कहा 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, उन लोगों ने 2 रुपए दिए, तो एप्लीकेशन के नाम पे मेरे पास कितने आ गए, 3 लाख रुपए आ गए। बहुत ही बढ़िया। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। तो देखो एप्लीकेशन के मुझे कितने मिले, 3 लाख। एक्चुअल शेयर्स जो मैंने इशू करे 50,000 इंटू 2, 1 लाख, शेयर कैपिटल में 1 लाख। रिफंड क्या कर रहा हूं मैं, ये 90,000 रिफंड लिखा है। एडजस्ट क्या कर रहा हूं मैं, कम वाली अमाउंट होती है इन दोनों में, तो एडजस्ट कम है ये दोनों, तो 1,10,000। क्या ये टैली कर गया, हाँ जी टैली कर गया। एक भी अमाउंट बैलेंसिंग नहीं निकाली, सारी लॉजिकल निकालते हम, बैलेंस नहीं निकालनी। तीसरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे 50,000 शेयर से हमें कितने चाहिए, 4 रुपए चाहिए अलॉटमेंट के, तो 50,000 इंटू 4 कितने आ गए, 2 लाख 2 लाख। अब मैंने कहा 2 लाख 2 लाख मुझे ये चाहिए, बट ऑलरेडी मुझे मिल भी तो चुका है। अगली एंट्री, बैंक कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने कहा अलॉटमेंट के चाहिए मुझे 2 लाख रुपए, बट ऑलरेडी अलॉटमेंट के मुझे कितने मिल चुके, 1,10,000। तो येट टू बी रिसीव्ड कितना आया था, 80 + 10 90, कहीं से भी चेक कर लो। तो 90,000 क्या आ गए, 90,000 क्या आ गए, बचे हुए अमाउंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मिलने के। पर यहां पे हमारे 2 बेकार लोग निकल गए, दीपक भाई साहब और राजू भाई साहब। इन्होंने पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए, 1,100 रुपीज नहीं दिए। तो हमें मिला क्या, 88,900 हमें मिल गए। कहां पर, हमारे बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट तक की एंट्रीज थी। अब क्वेश्चन ने कहा, हमने अलॉटमेंट के बाद इन दोनों के ही शेयर जब्त कर लिए। हमने कहा भैया नहीं दे रहे हो पैसे, तो तुम्हारे शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। तो जब्त करते हैं, तो जब्त करने की एंट्री क्या होती है, याद है, जब्त करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। अच्छा एक और चीज याद रखो बालको, सिंपल सी बात है, यहां पे प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम की बात ही नहीं हो रही। अगर प्रीमियम की बात होती, मिल जाए तो चुप, ना मिले तो डिंडोरा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। तो देखो शेयर कैपिटल जितने पैसे मंगवा लिए,
जितने पैसे मंगवाए। तो कितने मंगवाए? तो हमारे दो लोग हैं, दीपक भाई साहब और राजू भाई साहब, 1000 शेयर और 500 शेयर्स और 100 शेयर्स हमें अलॉटेड से मतलब होता है। तो 500 और 100, तो हमने कितने मंगवाए? एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 4 रुपए। फर्स्ट कॉल अभी तक मंगवाई नहीं जब हमने जब्त कर लिए, तो 6 रुपए मंगवाए, तो 6 इंटू 500 3000 प्लस 6 इंटू 100 600। सेपरेट रखना है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो शेयर कैपिटल में कितने आ गए? 3600 रुपए हमने मंगवाए। एरियर तो दीपक भाई साहब ने करा था 1000 का, राजू भाई साहब ने करा था 100 का, टोटल एरियर आ गया 1100। अब केवल शेयर फॉरफीचर एक ऐसी अमाउंट है जो हमें बैलेंसिंग निकालनी है, बाकी कोई अमाउंट हम बैलेंस नहीं निकालेंगे। ठीक है, शेयर फॉरफीचर भी लॉजिकल तरीके से निकाली जा सकती है, बट उससे हमारे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम शेयर फॉरफीचर को अपना बैलेंस निकालेंगे, बाकी सारी अमाउंट एकदम लॉजिकली कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हुए हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहां पे मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 2500। बट मैं सेपरेटली भी निकालना चाहता हूं कि दीपक का कितना हुआ फॉरफीचर। तो दीपक के फॉरफीचर के नाम क्या है? 2000 और इसके आए 500। सेम लॉजिक से मैंने बैलेंस निकाला, 3 में से 1 गया, 600 में से 100 गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा? हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया, तो भाई फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या आएगी? हाँ जी, फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने से आएंगे? 50,000 शेयर इंटू 4 2 6 4 रुपए, 50,000 इंटू 4 2 लाख। जिसने ये बोला गलत कर दिया है भाई। 50,000 शेयर्स कहां बचे? हमने दीपक भाई साहब और राजू भाई साहब के शेयर्स तो जब्त कर लिए 600 शेयर्स, तो अब शेयर्स बचे कितने हैं? हमारे शेयर्स बचे केवल 49,400 मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपीज, सॉरी 4 रुपीज। 4 रुपए का है ना हमारा फर्स्ट कॉल, 4 रुपए। तो यहां पे आपको याद रखना है, हम फर्स्ट एंड फाइनल में यहां पे माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने शेयर्स को जब्त कर लिया, एरियर के चलते नहीं। एरियर में थोड़ी होता है माइनस। अब क्योंकि हमने दीपक और राजू के शेयर्स कर लिए जब्त, तो इनसे जब पैसे ही नहीं मिले और इनके शेयर जब्त कर लिए, मार्केट से निकाल लिए, तो अब इनसे आगे का पैसा क्यों मंगवाऊंगा? कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है। तो यहां पे इसलिए मैंने नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा? 006 1 कैरी ओवर, 9 4 36 एंड 3 कैरी ओवर, 4 4 16, 197 600 आएगा आई गेस। सही है ना? सही है, बढ़िया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल पे किसी ने कोई दिक्कत नहीं करी, तो इसकी बैंक की एंट्री सिंपल आ जाएगी, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,97,600। ठीक है, अब हमारी अगली एंट्री क्या आएगी? हमारी अगली एंट्री आएगी अब रीइश्यू करने की। हम जब्त कर चुके हैं, फर्स्ट एंड फाइनल मंगवा चुके हैं, सारी कहानी हो गई, बस रीइश्यू और कैपिटल जब्त 2 एंट्री बची हैं, तो उन्हें भी जल्दी से करते हैं। तो एंट्री नंबर है हमारी 8। रीइश्यू में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद करना, अगर बैलेंस बचता है डेबिट साइड तो क्या आता है? शेयर फॉरफीचर आता है, और नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में अब यहां पे मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि रीइश्यू की बात नहीं लिखते हम वर्किंग नोट में, मतलब लिख सकते हैं बट लिखते नहीं हम। तो क्वेश्चन ने कहा 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी कि पूरी वैल्यू का शेयर हम 11 रुपए में बेच रहे हैं। तो 10 वाला शेयर 11 में बेच रहे हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे? 600। तो 600 इंटू 10 6000 आ जाएगा यहाँ पे, और 11 6600 आ जाएगा यहाँ पर। बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड, तो क्या आएगा? पहले कैपिटल जब बोल देते, वो गलत बोला था, सॉरी। यहां पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल जब तो लास्ट में आता है ना, यहां थोड़ी आएगा, यहां आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 600 का। एंड लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटलिज्म। तो फॉर फीचर हमने जब्त कितने करे? 2500 रुपए। अब क्योंकि हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो पूरे 2500 रुपए क्या हो जाएंगे हमारे? ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां पर? कैपिटल। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन।
एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से भी ट्राई करना है क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। पहले तो वर्किंग नोट का ही ले लो आप, वर्किंग नोट बहुत जरूरी है यहाँ पे कंसेप्चुअली समझने के लिए, ठीक है। अब आप एंट्रीज का ले लेना, फर्स्ट पेज, सेकेंड एंड थर्ड। तो यही था आज की क्लास में हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसकी अलग अलग वीडियोस आएंगी क्योंकि वहां पे मैं अलग अलग कंसेप्ट्स को, अलग अलग चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। एक क्वेश्चन हम फुल फ्लेज करेंगे जिसमें प्रीमियम आएगा, एक कैशबुक का क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन्हें मैं पॉइंट आउट करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप चाह रहे हो कि सर ये आप सॉल्व करा दीजिए, भैया इसमें हेल्प करा दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन नंबर एंड बुक का एडिशन भी लिख देना। एंड अगर पॉसिबल है तो आप अपना उसकी पिक हमारे साथ शेयर कर देना ताकि मुझे कन्वीनियंट रहे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।